हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और कंट्रोलर लेके आए हैं जो कि है वाईफाई 3D गेट का। दोस्तों, इस कंट्रोलर का वीडियो पहले भी हमने बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि कैसे इससे आप अलग अलग पार्ट में डेटा देके 3D में डिजाइन चला सकते हो। दोस्तों, आज जो हमारा गेट है वो है 12x32 का। जब हम 12x32 बोलते हैं तो मतलब एक पैनल जो है हमारा 2 फीट बाई 8 फीट का, तो उसमें जो पिक्सल लगा हुआ है वो 12-12 की 32 लाइन लगी हुई है और उसी तरह के 5 पैनल लगे हुए हैं। और उस 5 पैनल में आप देखोगे तो बढ़िया 3D में मतलब एक स्क्रीन के जैसे डिजाइन चल रही है। वो सब इसी कंट्रोलर की मदद से हो पा रहा है। अब इस कंट्रोलर में अगर आप देखो तो इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड मिलता है। इस मेमोरी कार्ड में जिस भी साइज का, अब ये जो कंट्रोलर है ये हमारा 16x32 के लिए भी काम कर जाता है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 12x32 का। मान लीजिए आपका गेट बड़ा हुआ, आपका 16x32 का गेट हुआ 4 फीट बाई 8 फीट का, या कि मान लीजिए आपका 8 छोटा गेट हुआ 8x32 का, 8x24 का। तो मतलब ये कंट्रोलर लेके आप सारे गेट पे चला सकते हो। अब चलाओगे कैसे? तो उसके लिए इस मेमोरी कार्ड में आपको डिजाइन डालना होगा। इस मेमोरी कार्ड में जिस भी साइज का आप डिजाइन डाल दोगे वही साइज का इसमें 3D गेट चलने लगेगा। ठीक है। अब इसका डिजाइन बनेगा कहाँ? तो इसका डिजाइन LED बिल्ड सॉफ्टवेयर में बनता है, जिसका भी वीडियो हमने पहले बना रखा है। अगर आपसे उस पर डिजाइन बनाते नहीं आता तो आप हमारे पास फोन करके इसकी डिजाइन मंगवा सकते हो। अलग अलग लेआउट पे, आपका लेआउट चाहे गेट का हो चाहे आपका स्क्रीन का हो, सब में ये कंट्रोलर काम कर जाता है। अब इस कंट्रोलर की खासियत एक और है, वो हम आपको बताएं कि ये वाईफाई गेट है। ठीक है। वाईफाई का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके गेट पे नाम चलाना है। ठीक है। डिस्प्ले में सेंटर में नाम चलाना है। तो बाकी जो गेट आते हैं तो उसमें नीचे से नाम चलता है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होकर फिर जाता है, तो वैसा आपको नहीं चलेगा। इसमें सेंटर पे नाम आएगा। वाईफाई से आप कनेक्ट करिए, आप अपना नाम डालिए, अपने कस्टमर का नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, या कि कोई फंक्शन है तो फंक्शन के बारे में सारी डिटेल आप वाईफाई से डाल सकते हो। उसका भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है और कैसे आपको नाम डालना है। ठीक है। तो इस कंट्रोलर की यही खासियत है कि इसमें आप वाईफाई से नाम डाल सकते हो। और इसकी डिजाइन में अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसकी डिजाइन में आप चाहे भगवान की फोटो चलाइए, चाहे इस्लामिक अगर आपका ओकेशन है तो आप इस्लामिक डिजाइन चलाइए, चाहे शादी पार्टी के डिजाइन चलाइए, चाहे तो आप नॉर्मल डिजाइन चलाइए, हर तरह की डिजाइन आपको मिल जाएगी। और मेमोरी कार्ड रहने से ये होता है कि आपको करीब आधे से 1 घंटे की डिजाइन इसमें आपको मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊं तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट से आपको डेटा देना है। इसमें जितने भी आपके बोर्ड है, मान लीजिए आपका 4 पार्ट का गेट है, 5 पार्ट का, 6 पार्ट का, 7 पार्ट का, 8 पार्ट का भी गेट है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ से 8 डेटा निकले हुए हैं। ठीक है। तो हर पार्ट में ले जाके आपको डेटा दे देना है और पूरा 3D में चलेगा। इससे फायदा एक और होता है कि मान लीजिए आपका किसी गेट में कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा गेट नहीं बंद रहेगा, आपका खाली वही जो बोर्ड है उसी बोर्ड में जो प्रॉब्लम रहेगी तो रहेगी, पूरा गेट बाकी आपका चलता रहेगा। तो शादी पार्टी में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये गेट का आज हम आपको कनेक्शन दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर कैसी कैसी हमने डिजाइन डाली है। इस कंट्रोलर को भी अगर आपको परचेज करना है तो आप हमारी वेबसाइट हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड.com पे जाके इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमसे डायरेक्ट मंगवाना है तो आप फोन करके भी हमसे इसको मंगवा सकते हो। नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, तो आप फोन करिए चाहे व्हाट्सएप करके इस कंट्रोलर को मंगवा के अपने गेट पे अच्छे से चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसकी डिजाइन और कनेक्शन दिखाते हैं। दोस्तों, कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 5 पार्ट का गेट है हमारा और एक पार्ट की जो साइज है वो 2 फीट बाई 8 फीट है पिलर की। ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम पिक्सल की बात करें तो 12x32 का पिक्सल लगा हुआ है और कनेक्शन S कनेक्शन में है। अब चलिए हम आपको इसका सप्लाई और डेटा का कनेक्शन दिखाते हैं। तो इसमें मैं एक बोर्ड का बता देता हूँ, उसी तरह इसमें जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं सब में उसी तरह का कनेक्शन है। ठीक है। अब पहले आपको मैं दिखा दूं तो इधर आपको ये सप्लाई दिख रही होगी, ये हाईलाइट की 70 एम्पियर की पावर सप्लाई है। ठीक है। जो कि 5 वोल्ट 70 एम्पियर है और ये हमारा कंट्रोलर है। अब अगर सप्लाई का मैं बात करूं तो इधर आप देखोगे तो इसमें से आपको 4 प्लस और 4 माइनस निकले हुए दिखेंगे। ठीक है। जो रेड वायर वाले हैं वो प्लस है और जो ब्लैक वायर वाले हैं वो माइनस है। और ये दोनों तार ये लाइन का है। ठीक है। तो इसमें से ये जो है सप्लाई का कनेक्शन है। अब मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में अगर आप देखोगे तो इधर आपको लाल और काले तार दिख रहे होंगे। ये जितने लाल और काले तार हैं ये 5 वोल्ट प्लस और माइनस के हैं। तो इसमें आप देखोगे तो बीच बीच में जोड़ा हुआ है हमने, जैसे एक यहाँ पे जोड़ा हुआ है, फिर एक इधर जोड़ा हुआ है, फिर नीचे आओगे आप तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये ऐसा है कि जितने भी आपके जैसे एक लड़ी होती है वो 50, जो एक लड़ी होती है उसमें 50 बल्ब होते हैं, तो हर 50 बल्ब के बाद इसमें पावर दिया गया है जिससे कहीं भी कोई भी ब्लिंकिंग ना आए। ठीक। अब ये जो 2 तार है ये ऐसे नीचे आके सप्लाई के पास आए हुए हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे इस बोर्ड में है उसी तरह से हर बोर्ड का ये आप देखोगे तो बीच बीच में लाल काले तार दिख रहे होंगे, ये सारे सप्लाई के पास आए हुए हैं। ठीक है।
अब डाटा की हम बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो यहाँ पे है। अगर आप देखो तो ये जो है ये स्टार्टिंग पोजीशन है डेटा का। तो ये जो हरा वाला वायर है ये डेटा का वायर है। एक ये डेटा का वायर हो गया, एक ये डेटा का वायर हो गया, और इधर देखोगे तो 3 डेटा का वायर इसमें है। तो टोटल 5 डेटा के वायर आए हुए हैं। ठीक है, मतलब जितने भी बोर्ड है सबका डेटा का वायर उठ के आया है और ये वायर आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ है कंट्रोलर में। इसमें आप देखोगे तो 3 और 2 5 डेटा आए हुए हैं, पाँचों इस कंट्रोलर में जुड़े हुए हैं। और इस कंट्रोलर की हम बात करें तो इसमें अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब इस मेमोरी कार्ड के अंदर जो भी आप डिजाइन डाल दोगे, जिस भी साइज का, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ 12x32 का, मान लीजिए आपका जो गेट है वो 8x24 का है, 16x32 का है, किसी भी साइज का है तो उसका प्रोग्राम इसके अंदर डल जाता है। ठीक, और ये जो वाईफाई है, इस वाईफाई का काम आता है आपको वाईफाई से नाम डालने में। तो आप किसी का भी मल्टी लैंग्वेज से नाम चला सकते हो, और 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, कितने भी पार्ट का अगर आपका गेट है तो उस गेट को आप चला के और इसमें डिज़ाइन चला सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम आपको इसकी डिजाइन दिखाते हैं कि इसमें कैसी कैसी डिजाइन डली हुई है और उस पर नाम कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये गेट आप चलता हुआ देख रहे हो। अब मैं इसमें आपको नाम की सेटिंग करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको गेट के नाम से आएगा वाईफाई, गेट 11 करके आया। ठीक है, जैसे ही मैं गेट 11 पे क्लिक करता हूँ, मैंने पासवर्ड पहले से डाल रखा था तो इसलिए ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही वो डिज़ाइन रुक जाएगा। जब उसका डिज़ाइन रुक जाए तो मान लीजिए मोबाइल से कनेक्ट हो गया, इसका भी पासवर्ड 87654321 है। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, आपको क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाके वहाँ पे टाइप करना है 192.168.4.1। ठीक है, अब इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। अब उसके बाद पेज में आपको सबसे ऊपर दिखेगा टेक्स्ट हियर। टेक्स्ट हियर मतलब आपको जो भी नाम लिखना है और जिस भी भाषा में आपको नाम लिखना है तो यहाँ पे आप वो नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ स्वागतम, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, स्वागतम, और लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, अब ये मल्टी लैंग्वेज है तो किसी भी भाषा में कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, पंजाबी, गुजराती, जो भी नाम आपको आता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला ऑप्शन है हाइट का। तो हाइट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक पिलर है, ये पिलर जो है ये 12x32 का है। ठीक, तो 32 ये हाइट हो गई। उसके बाद ये 12x24 का है तो 12 इसका हो गया, और उस ऊपर वाला भी 12x24 है, तो मतलब 32 ये वाले का और 12 ये वाले का और 12 ये वाले का, तो टोटल ये हो गया 56। ठीक है, तो हाइट में आपको 56 भरना है। मान लीजिए आपका 12x24 का 5 पार्ट होता है तो वहाँ पे हाइट होगा 48x48। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हाइट पहले कैलकुलेट कर लेनी है कि कितने पिक्सल का हाइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइट डालनी है। तो यहाँ पे हाइट इसका आ रहा है 56, तो मैं यहाँ पे 56 डाल देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ नीचे नाम आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे नाम आ गया है तो नाम को आपको थोड़ा सा ऊपर साइड ही रखना है। ठीक, जो लाइन बनी हुई है उस लाइन के ऊपर साइड ही रखना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, बाकी नाम आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको नाम थोड़ा सा ऊपर जाता है तो नीचे भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे मैं कलर वाइट ही रखता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड के साथ वाइट कलर ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैं मेक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मेक पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड के लिए पूछा, तो डाउनलोड कर लेना है फाइल। चूज़ फाइल पे जाना है, ब्राउज पे जाना है और यहाँ पे 56 वाले इस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और नेम अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट करने पे यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा और गो बैक सक्सेसफुल लिखा हुआ है, मतलब कि नाम कंट्रोलर के अंदर चला गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से बैक आना है और यहाँ पे आपको अब ऊपर की सेटिंग कुछ नहीं करनी है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऑन कर देना है। ब्राइटनेस में फुल ही रखता हूँ, आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस रख सकते हो। टेक्स्ट रिपीटेशन में आपको कितनी बार नाम चलाना है, जैसे अगर वहाँ पे 1 रखोगे तो 1 बार नाम आएगा, फिर डिजाइन आएगा, फिर 1 बार नाम आएगा। अगर आप 2 रख देते हो तो 2 बार नाम आएगा, फिर डिजाइन आएगी, फिर 2 बार नाम आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो मैं अभी 1 ही रखता हूँ। अब हमारी जो पिक्सल लगी हुई है वो 28 से 11 है, तो मैं 28 से 11 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है ये जो ऑप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपके कितने पार्ट लगे हुए हैं ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा 5 पार्ट का गेट है तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपके 6-7 जो भी होते हैं वो वहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसको खाली अगर छोड़ दोगे तो फिर आपका डिज़ाइन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड का है तो नेम स्पीड, डिज़ाइन स्पीड मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ जिससे स्लो में डिज़ाइन चले, स्पीड चले। तो मैं यहाँ पे दोनों पे 25-25 भर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ठीक, अब ये ब्लू स्क्रीन आ गई, मतलब सेटिंग भी इसके अंदर चली गई। अब उसके बाद जैसे ही मैं वाईफाई ऑफ करूँगा तो देखिएगा ये डिज़ाइन चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए इस पर आ रहा है। ठीक है, इस पर स्वागतम आएगा, स्वागतम के बाद मोबाइल नंबर आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें मेरा थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करोगे तो बढ़िया सेंटर पे आएगा।
तो इस हिसाब से आप इस पर नाम चला सकते हो। और बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड चल रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड ऑफ करना है तो बैकग्राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए मैं इसको आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ इसकी।